इस वीडियो में मैं आपको आचार्य चाणक्य के ऐसे सूत्र बताऊंगी जिसमें उन्होंने यह बताया है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे न केवल हमारा धन और संपत्ति बढ़े बल्कि लगातार बढ़ती ही जाए। सबसे पहला सूत्र, वह इंसान जिसके पास पैसा नहीं है या फिर वह इंसान जिसके पास पैसे की कमी बनी ही रहती है, ऐसा इंसान पूरा का पूरा दिमाग पैसे के बारे में और केवल पैसे के बारे में सोचने में खत्म कर देता है। इसके अलावा वह और कुछ नहीं कर पाता। अब देखिए, काम वह है जिसे करने से पैसा आता है और दो कामों के बीच का जो समय होता है उसे जिंदगी कहते हैं। पर वह इंसान जिसके पास पैसा नहीं होता, वह इस बीच में काम के बारे में सोचता रहता है। अब देखिए, इसके बाद के जो सूत्र हैं उनमें आचार्य समझाते हैं कि पैसे होने से क्या फ़ायदे होते हैं और नहीं होने से क्या नुकसान होते हैं। दूसरा सूत्र है, वह इंसान जिसके पास पैसे नहीं है, वह चाहे कितना भी काम कर ले और चाहे कितनी भी ज्ञान की बातें क्यों ना कर ले, कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। और देखिए, जो ध्यान नहीं देते वे कुछ गलत भी नहीं करते। भाई, अगर आप इतने ही काम की और ज्ञान की बातें जानते हो तो आप अपने ज्ञान से सबसे पहले अपने आप को फ़ायदा पहुँचाओ। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपका ज्ञान खोखला है, किसी काम का नहीं है। तीसरा सूत्र, पत्नी को भार्या भी कहते हैं और भार्या शब्द का सही मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसकी देखभाल और पालन पोषण का भार हमारे ऊपर होता है। यानी वह इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है या फिर उसके पास पैसों की कमी बनी ही रहती है, तो वे लोग भी उसके ऊपर आश्रित होते हैं। चौथा सूत्र, और यह और भी ज़्यादा जहर है, वह इंसान जिसके पास पैसा नहीं होता तो वे लोग भी उनके आसपास रहते हैं, वह भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। पांचवा सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह इंसान जिसके पास पैसा है और खूब सारा पैसा है, वह चाहे जहाँ चला जाए लोग उसकी इज्जत ही करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भले ही आप देवताओं के राजा इंद्र के समान हो, लोग आपको कोई महत्व नहीं देंगे। छठा सूत्र, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह इंसान जिसके पास पैसा नहीं है, वह जिंदा होने के बाद भी मरे हुए के समान है। सातवां सूत्र, वह इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, वह चाहे कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, उसे खूबसूरत ही माना जाता है। और वह इंसान जिसके पास पैसा हो, वह खानदानी नहीं हो तो भी उसे बड़े बड़े खानदानियों से बहुत बड़ा खानदानी माना जाता है। देखिए, काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि पैसे से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, पर पैसे से वक्त भी नहीं खरीदा जा सकता और मोहब्बत नहीं हासिल की जा सकती। भाई साहब, पैसे से वक्त ही खरीदा जाता है और सच्ची मोहब्बत हासिल की जाती है। दोनों को समझिए। देखिए, मुझे और मेरे परिवार से संबंधित जितने भी ऐसे काम हैं जिन्हें मैं डेलीगेट कर सकता हूँ, यानी ऐसे काम जिन्हें मैं किसी दूसरे से करवा सकता हूँ, मैं उन सभी कामों को डेलीगेट कर देता हूँ और मैं अपना पूरा का पूरा ध्यान केवल और केवल उन कामों को करने में लगाता हूँ जिन कामों में वाकई में मुझे ही करना चाहिए। अब आइए मोहब्बत पर, और देखिए कि कितने ही सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सच्ची मोहब्बत मिल जाती है पर वह शादी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका जो मुख्य आधार है वह स्पष्ट नहीं होता। भाई साहब, जब आप परीक्षा में जाते हो तो आप पूरी तैयारी करके जाते हो कि परीक्षा में यह पूछा जाएगा और मैं यह लिखूंगा, और वह पूछा जाएगा तो मैं वह लिखूंगा। आप परीक्षा में केवल पेंसिल की नोक बनाकर थोड़े जाते हो। दूसरी चीज़ देखिए, आप यह भी समझिए कि लड़की चाहे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना करती हो, लड़की का हाथ कभी भी लड़के से नहीं मांगा जाता। लड़की का हाथ हमेशा उसके अपनों से मांगा जाता है। और देखिए, इसलिए जब आप भी इतनी सच्ची मोहब्बत को हासिल करने के लिए जो तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, यानी पैसे कमाकर और अपना करियर बनाकर, और ज़्यादातर मामलों में आपको सच्ची मोहब्बत मिल जाएगी। नौवां सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपका पूरा का पूरा फोकस केवल और केवल पैसे कमाने पर होना चाहिए। और जब आप पैसा कमाएं तो आप हमेशा यह मानकर चलें
कि आप इसे कभी खत्म नहीं होने देंगे। अब सवाल यह उठता है कि भाई इतना भी क्या लगाव है पैसे का। पर देखिए आचार्य चाणक्य जो हैं यह अपने अर्थशास्त्र की वजह से जाने जाते हैं, यानी पैसा और विद्या ये दोनों चीज एक ही तरीके से कमानी चाहिए। मानो आप कभी खत्म ही नहीं होने देंगे, पर अपने धर्म का पालन इस तरह से करना चाहिए मानो मौत ने आपके बाल पकड़ कर रखे हुए। आगे मैं बहुत खास चीज़ बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, धर्म का पालन आप केवल तभी कर पाएंगे जब आपके पास पैसा हो, और पैसा आपके पास तभी होगा जब आपके पास किसी न किसी तरह की विद्या होगी। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनका विशेष ध्यान आपको रखना है और इन बातों को अपनी ज़िंदगी में अच्छे से समझना है। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और नकली मर्द घर की स्त्रियों से। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हों, बल्कि वो तब जाते हैं जब वो दुखी होते हैं। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। खुद खराब कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए लोग बोलते हैं कि जमाना खराब है। एक बात हमेशा याद रखना कि हाथ मिलाने वाले सभी सच्चे दोस्त नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति आपको छोटा नजर आ रहा है तो या तो उसे दूर से देख रहे हैं या फिर गुरूर से। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, पर आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। बाप की दौलत से ही शौक पूरे होते हैं, अपनी कमाई से तो सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। माथा झुकना भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। जीतने का मज़ा तो तब आता है जब सभी आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हों। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का नुकसान है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और अगर सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। बड़ा वक्त भी गुजर जाता है, बस भगवान को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का मतलब यह नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज़्यादा है। अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो दो चीज़ें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जिंदगी में चाहे हम कितने भी सही और कितने भी गलत हों, सिर्फ यह जानते हैं परमात्मा और हमारी अंतरात्मा, कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उनसे बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने माँ बाप को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना ही बने रहे। फिक्र वो करे जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसे करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। जो खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी मिलेगी। खुशियाँ सभी में बांटो। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। धन्यवाद।